आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाए। आप क्लास कर रहे हो, मैं डेली क्लास करा रहा हूँ, बट आपके मन में ऐसा कन्फ्यूजन है जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप फाइट नहीं कर पा रहे हो, और आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि आपको करना क्या है। तो क्लास 10th को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए कि हमारा एक अच्छा नंबर आएगा। हम शुरू से अपने आप पर 1-2 घंटे सिर्फ देंगे तो भी हमारा 400 पार नंबर आएगा। कुछ इस तरह से 80% प्लस 90% प्लस नंबर्स आएंगे। तो कुछ ऐसे तरीके आज मैं बताने वाला हूँ, पूरा देख लेना वीडियो को, मजा आ जाएगा। डेली पढ़ना इट्स नॉट गुड, समझ रहे हो ना। कभी कभी मोटिवेशन जरूरी है, कभी कभी पाथ जरूरी है, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन को पहचानना है, तुम्हें अपने आप को पहचानना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है वो पहचानना है। अभी आप क्लास 10th में हो और आपका परसेंटेज लाने का जो टारगेट होगा, किसी का 90 होगा, ठीक है, किसी का 95% होगा, इससे तो नीचे किसी का टारगेट होता नहीं है। एवरेज स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरा 60% आ जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मेरे लिए काफ़ी है। भाई अभी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आप कुछ बड़ा सोचो, कर लोगे भाई। डेली 2 घंटे आपको अपने आप पर समय देना है, कर लोगे। मैं आपको पाथ बताता हूँ, सिंपल सा फंडा है, अच्छे से समझना कि क्लास 10th को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके 2-3 टर्म्स होते हैं, मतलब 2-3 कंडीशन होता है, 2-3 स्ट्रैटेजी होती है जिसको फॉलो करके शुरू से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इन साल का जो सिलेबस है वो क्या है, मतलब कौन चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, कौन सा टॉपिक आएगा। ये सिलेबस है तुम्हारा किताब इतना है भाई साहब, 10th क्लास में पढ़ना सिर्फ इतना है, समझ रहे हो ना। इसको बोलते हैं सिलेबस, ठीक है। पूरा चीज़ों को छाट के निकाल देता है, उतना पढ़ के आप टॉपर बन सकते हो। तो टॉपर हमेशा एक सिलेबस को फॉलो करते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। और आप लोग हो कि लग जाते हो दौड़ में और आप लोग को पता नहीं है कि भाई कैसे दौड़ना है, बस दौड़ रहे हैं। भाई ऐसे दौड़ोगे तो कैसे होगा, उसके लिए प्लानिंग चाहिए ना, पहले से रिवीजन, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें चाहिए होती। सिलेबस आपका होना चाहिए। सिलेबस अभी नहीं आया है तो पहला चीज, कोई भी सब्जेक्ट में आपको पहले लिखना है ऑल चैप्टर, कितने चैप्टर से। मान लो हम मैथ को उठाते हैं, ठीक है, तो मैथ में 1, 2, 3 ऐसे करके टोटल 15 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो पहला चैप्टर आप लोगों ने उठाया तो इसको पहले डेप्थ तक जाके भाई खत्म करो। मेरा कहना ऐसा होता है, सिंपल सा फंडा है। पहला चैप्टर उठा लिया तो उसको कंप्लीट करेंगे, तब जाके अगला चैप्टर में बढ़ेंगे। ऐसे ही मैथ में करना है, ऐसे ही साइंस में करना है, विज्ञान में करना है, ऐसे ही आपको सोशल साइंस में करना है, सामाजिक विज्ञान में करना है, संस्कृत में करना है, हिंदी में करना है, ऐसे ही करना है। कोई भी एक चैप्टर उठाना है तो सबसे पहले उसे अच्छे से ख़त्म करना है। अगर क्लास स्किप कर दिए हो, छोड़ दिए हो, तो अपने फ्रेंड की मदद लो। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो बेस्ट ऑप्शन है भाई, सर्च मार के कभी भी देख सकते हो। बट ऑफलाइन जा रहे हो तो दोस्तों की मदद लो, नोट्स लो और लिखो। स्टार्टिंग पॉइंट से ही बता रहा हूँ, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा भाई, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, जिसको आप लोग फेयर भी बोलते हो, बनाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा स्पेशल, वो आपको एग्जाम समय में इतना मदद करेगा। सिर्फ देखो, रिवीजन करो भाई, याद हो गया, ना तो ढूंढते रह जाओगे, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करो ना भाई, प्लानिंग करते चले जाओ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से जब आप पढ़ाई करोगे, एक और चीज़ें होती हैं, अगर एक चैप्टर उठा ले हो तो इसको डेप्थ में लगाने का तरीका क्या है मेरे भाई। सबसे पहले उस चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन पढ़ो, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय करो उस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद उसके कंटेंट को समझो कि किस लेवल का कंटेंट है, हार्ड है, लो है, मिड है। उसके बाद उसमें कितने टॉपिक्स हैं, टोटल टॉपिक को फाइंड करो। उसके बाद उस पर एग्जाम्पल जितने उस चैप्टर के अंदर हैं, एग्जाम्पल लगाओ, तब जाके एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली में आप इंटर करो। इस तरह से आप कोई भी चैप्टर को करो। अगर तुम विज्ञान को उठा रहे हो तो कोई भी चैप्टर जब पढ़ाई होता है तो उसके बारे में बताया जाता है, ये चैप्टर बना क्यों, ठीक है, चैप्टर एक्चुअली में दिया क्यों गया है हमारे क्लास में, इसका महत्व क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो उसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, उसमें भी कंटेंट होता है, उसमें भी टॉपिक्स होते हैं, उसमें एग्जाम्पल की जगह पे क्वेश्चंस होते हैं भाई, प्रश्न उत्तर होते हैं। समझ में आपको आ रहा है अच्छे से। और सभी चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव उठाया करो, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकाला करो, ठीक है, जो तुम्हारी तह तक, तुम्हारे गहराई तक चैप्टर का जाए, और हर एक ऑब्जेक्टिव आप निकालो 1 नंबर वाला, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ो ना मेरे भाई। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे भाई अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो कुछ समझो, स्ट्रैटेजी क्या होता है पहले उसे समझो। यहाँ से तुम चल रहे हो, क्लास 10th स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, यहाँ तुम्हारा बोर्ड लेवल का एग्जाम है।
बीच लेवल को हम बोलते हैं प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, टारगेट, एम सब प्लान कर लो भाई कि यहाँ कैसे भी ज़्यादा तो मेरे को 95% अचीव करना है। तो यहाँ से हमारा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट में 15 से 17 लेवल तक, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओ, इसको कंप्लीट कर ले, इसको कंप्लीट कर ले, हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग बनाओ। 5 को आपका सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, सबका एक अलग अलग बना लो और सबका पॉइंट बना लो। 6 पेज लगेगा, कहीं दीवार में साट दो, ठीक है। 6 पन्ना पर 6 चैप्टर का मतलब अलग अलग 6 पन्ना पे 6 विषय का अलग अलग प्लान बना के चैप्टर वाइज और साट दो। और पहले देखो कि मैं कौन सब्जेक्ट में कौन चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उस पर टिक मारो। और टिक कब मारो, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसका नोट्स बन जाए, उसका रिवीजन सेट बन जाए, उसका फार्मूला सेट बन जाए, हर वो चीज़ प्लान करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुमको नंबर दिलाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो। क्लास 10th काफ़ी ईजी है और आप कभी भी फेल नहीं हो सकते क्लास 10th में भाई। हमेशा 80% 90% प्लस लड़के नंबर लाते हैं, हमेशा। बहुत सारे लड़के हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे कभी भी 10 मिनट टाइम है, 8 मिनट टाइम है, 6 मिनट टाइम है, 4 मिनट टाइम है, 2 मिनट टाइम है, 20 दिन टाइम है, ऐसे करते करते एग्जाम दे देते हैं और नंबर कम आ जाता है भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ चुके हो और आपको क्या करना है वो भी आप समझ चुके हो। सो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। डेली पढ़ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। कभी मोटिवेशन, कभी पाथ, कभी एम, कभी टारगेट बनाना भी पड़ता है, बैठ के सोचना पड़ता है, थिंक में गहराई में अपने फ्यूचर को लेकर। पढ़ाई तो भाई डेली हो रही है, मतलब आज हम पढ़ेंगे, अगर हमारा आज मोटिवेशनल क्लास है तो पढ़ेंगे, पीछे का लेक्चर सब रिवीजन करेंगे। आज जैसे हमने नहीं पढ़ाया आपको, तो आप पीछे का सारा रिवीजन करोगे सिंपल सा बैठ के। और आपको मैंने सारा पाथ बता दिया, रास्ता बता दिया कि क्लास 10th को आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे इतना नंबर लेकर आओगे, पाथ क्या होगा तुम्हारा। सिंपल सा फंडा था भाई, बस सब्सक्राइब करो ना यार, अलग लेवल से आप पढ़ाई करोगे मेरे साथ।